एजुकेशनल चैनल क्लास 7 to 10th में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर अपने एजुकेशन चैनल पर क्लास 8 से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, चाहे साइंस हो या मैथ हो या आर्ट्स विषय हो या हिंदी अंग्रेजी कोई भी हो, ऑल सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट में बात करते हैं, वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। पहले नेक्स्ट देखा जाए कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले समझिए। हम पढ़ा रहे हैं क्या, हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 क्लास 10th है। कौन सा है? 10th है, और पेज नंबर A14 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। कितना तक? 6 तक सॉल्व कर चुके थे। 6 में 1 बना दिए थे, 2 भी बना दिए थे। इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन बाकी था जो अभी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्यापित करें यानी जांचें कि 3, -1, -1/3 त्रिघाती बहुपद यानी त्रिघाती बहुपद 3z के पावर 3 -5z के पावर 2 यानी 5z² जिसको बोला जाता है, -11z -3 के शून्यक है। पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। तो चलिए पहले नोटबुक पर ध्यान दीजिए और देखिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था 6 था, 6 का कितना नंबर? 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर। क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या? माना कि pz बराबर लिखा क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं 3z के पावर 3 -5z के पावर 2 -11z और -3। देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, यानी दिया हुआ है क्या, 3z³ -5z² -11z और माइनस कितना 3 यानी 3, ऐसे करके दिया हुआ है। अब हम लोग को मान निकालना है, मान रखते चलना है और ज्ञात करते चलना है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 दिया था शून्यक और उसको जांच करना है रखकर। इसे पहले भी समझा चुके हैं। तो 3 शून्यक रखेंगे, क्या लिखेंगे? p पहले रखते हैं 3, इसमें 3 शून्यक दिया है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या दिया? 3 दिया है, कॉमा -1 दिया है, -1/3 दिया है। अब देखिए ऐसे दिया हुआ है, हम लोग मान लिए कि माना कि सबसे पहले ऐसे समीकरण दिया हुआ था तो उसको pz माने हैं। pz बराबर 3z³ -5z² माइनस से यानी 11z -3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, और कहा कि सब क्या है, शून्यक है। तो हम चलो जांचते हैं कि हाँ शून्यक है या नहीं है। अगर ये मान रखने पर अगर कट छंट के शून्य आ जाता है तो शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। फिर -1 रखेंगे, देखेंगे कि कट छट के शून्य आ रहा है कि नहीं। फिर -1/3 रख के देखेंगे। तो चलिए पहले रखते हैं क्या, 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। तो देखा जाए ये जो 3 है, 3 का 3 जहां जहां z है उसके जगह पर क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, यानी 3 का q -5 का 5 हो गया। और z की जगह पे यहाँ पे z है, z का स्क्वायर दिया तो z की जगह पर 3 रख के स्क्वायर देंगे। -11 है तो 11 लिख देंगे। फिर z है, z की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, -3 लिख देंगे। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। 3 बार गुना करिए, अलग प्रॉफ में लिख लीजिए। 3 × 3 × 3 3 3 9 3 का 27 हो जाएगा। ये 5 का 5 लिख देंगे। 3 2 बार गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देख लीजिए
इसको चले गुना कराते हैं। 7 तिरिका 21 का 1 हाथ लगा, 2 3 दूनी 6 2 8, 5 9 45 हो गया, और -33 हो गया, -3 हो गया। चलिए माइनस वाला को और प्लस वाला को, प्लस वाला ये अकेले है तो उसको उतार दिए, क्या 81 का 81 लिख दिए। अब देखिए ये जो है 45 सब माइनस में है, 3 3 6 6 5 11 का 1 हाथ लगा 1, फिर यहाँ पे 3 और 4 7 1 8, अभी घटेगा तो क्या हो जाएगा, 81 में से 81 गया तो शून्य आ जाएगा। तो पता लग गया कि क्या है, तो ये शून्यक है, यानी शून्य आ जाता तो शून्यक है। जांच लिए, एक दूसरा जांचते हैं, p-1 यानी -1 रखेंगे। अब 3 का 3 लिखेंगे, जहां जहां जेड है, ये जेड दिखाई दे रहा है उसके जगह पर आप रखते जाएंगे -1, तो -1 के पावर 3 5, फिर लिखेंगे -1 का स्क्वायर 11 -1, यानी 11 जेड है तो जेड की जगह पर तो माइनस रखना है, 1 रख दिए, और माइनस कितना है 3 लास्ट में दिया तो 3 लिख देते हैं। अब चलिए 3 का 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 आएगा। ये 5 का 5 लिख दिए, 1 का 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 कम 11 माइनस कितना 3। अब गुना कराइए, 1 गुना करेगा 3 में तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देख लीजिए 1 गुना करेगा यानी 3 में तो -3, फिर 5 गुना करेगा तो -5 प्लस 11, ये माइनस कितना 3 हो जाएगा। अब माइनस वाला का एक माइनस वाला जो दिया है एक जगह करते हैं, 5 3 8 8 3 11 माइनस में हो गया, प्लस में 11 हो गया, क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। इसका भी मान प्लस में वही चीज़ है, माइनस में है तो शून्य आ जाएगा। ये भी पता लगे कि इसका शून्य का। फिर तीसरा में चलते हैं, तीसरा में क्या था तो -1/3 लिए थे, अब रख देंगे 3 का 3 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ ये दिख रहा था -1/3 का ये क्यों हो जाएगा। फिर 5 का 5 लिख देंगे, -1/3 का स्क्वायर लिख देंगे, -11 का 11 लिख देंगे, अब -1/3 लिख देंगे, और माइनस कितना था 3 था तो 3 लिख देंगे। देख लीजिए ये जो था जहाँ जहाँ जेड था वहाँ वहाँ 1/3 रखना, क्या चीज़ में माइनस में, तो 3 लिखा है, अंक दिया था शुरू में तो लिख दिए, यहाँ पे जेड का पावर 3 दिया था तो क्या करेंगे -1/3 रख देंगे, फिर -5 का 5 1/-3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 11 का 11, और फिर -1/3 लिख देंगे, -3 लिख देंगे। चलिए गुना कराते हैं, ये पावर 3 दिया है, इसको 3 बार गुना कराइएगा तो ये माइनस ऊपर 1 हो जाएगा, और ये 3 बार गुना होगा, 3 3 9 9 त्रिका 27 हो जाएगा। फिर ये 5 का 5 हो जाएगा, इसको स्क्वायर की जगह तो 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये माइनस जो है 2 बार यानी गुना कराने पर प्लस बन जाता है, यानी 1 प्लस में हो जाएगा, और 3 जो है 3 3 9 हो जाएगा। ये है माइनस माइनस गुना करेगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ऊपर 11 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो गया। फिर ये गुना करेगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये तो है ही, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा, ये -3 है तो -3 उतार देंगे, कटाएंगे 9 त्रिका 27 हो जाएगा। बचता क्या है -1/9, ये जो है ऊपर 5/9 प्लस 11/3 -3। तो इतना आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, देखिए नेक्स्ट पेज पे आया था क्या, तो देख लीजिए -1/9 था, और -1/9 फिर माइनस कितना था 5/9 था, प्लस कितना था 11/3 था, -3 था, इतना ही ना था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 9 3 का एलसीएम हम लोग निकाल देंगे, तो 9 ही एलसीएम हो जाएगा। चलिए कटाएंगे, 9 से 9 कट गया, एक मर्त में 1 जाके 1 में गुना करेगा तो -1 का ही -1 हो जाएगा, ये माइनस है। फिर 9 से 9 कटाएंगे, एक मर्त में तब 5 से कम 5 हो जाएगा, प्लस ये 3 से 9 कटाएंगे, 3 मर्त में करेगा, 3 जाके 11 में गुना करेगा, 11 33 हो जाएगा, माइनस इसके नीचे क्या 1 छुपा हुआ है, यानी 1 से भाग देंगे 9 में, तो 9 मर्त में कटेगा, 9 जाके 3 में गुना करेगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। अब चलिए ये 27 कर्जा में है, 5 भी कर्जा में है, 1 भी कर्जा, 5 1 6 6 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा, अब प्लस में 33 है,
बटा 9। तो हम लोग जानते हैं कि वही चीज़ प्लस में एक बार वही चीज़ माइनस में रहता तो घट के क्या 0 हो जाता, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। पता तो लग गया कि तीनों क्या है, तो इसके शून्यक है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखा जाए। लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे अतः 3 -1 -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है तथा अल्फा बराबर एक को मान लेंगे कि अल्फा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमा बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, कॉमा चाहिए हम लिख देंगे एवं गामा बराबर -1/3 हो जाएगा। और इसके बीच क्या करेंगे, संबंध स्थापित कर लेंगे। चलिए बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो देख लिया जाए। अल्फा बीटा गामा का मान रखते हैं, तीन प्लस -1 प्लस में उसके बाद फिर -1/3 बराबर 3 -1/3 बटा कर क्या करेंगे, घटा बनाएंगे तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 तियाँ ये बटा घटा बनाएंगे, 3 से ये एलसीएम हो जाएगा तो 3 तियाँ 9 माइनस फिर 3 कम 3 -1 बराबर घटा लेंगे, ये 3 है 1 4 कर्जा में हो गया 4, 9 में से 4 गया तो क्या 5/3 बराबर -5/3। देख लीजिए 5/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/3 लिख देंगे क्या, माइनस Z² का गुणांक बटा ZQ का गुणांक। तो पहले इसको समझिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। तो B/A, अब देखिए इसमें जो है अल्फा का मान रख दिए हैं, बीटा का मान रख दिए हैं, गामा का मान रख दिए हैं, इसको पहले सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया है, 5/3 आ गया है, सॉल्व किए हैं, यानी 3 हो गया, ये प्लस माइनस -3 तो ये हो गया, 3 का 3 लिख दिए, प्लस माइनस -1 और क्या ये प्लस माइनस -1/3 हो गया। क्या करेंगे इसको, यानी बटा का घटा बनाएंगे, एलसीएम नीचे ये सब में 1 छुपा है, 3 एलसीएम हो जाएगा, फिर 1 से कटाएंगे 3 को तो 3 मर्द में तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस फिर 3 से कटाएंगे, यानी 1 से कटाएंगे 3 को तो 3 मर्द में 3 कम 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 मर्द में तो 3 कम, यानी 3 से कटाएंगे 3 को तो 3 कम 3 हो जाएगा, यानी 1 मर्द में कटा 1 जाके 1 में गुना करेगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या है 3 कर्जा में 1 कर्जा में तो मिल के कितना 4 कर्जा में, 9 में से 4 गया तो क्या 5/3 बच गया। हम लोग जानते हैं सूत्र में बराबर क्या होता है -B/A, यानी -B की जगह पर उसमें समीकरण में देखिएगा, जैसे दिखाते हैं आपको बुक में, आ जाइए यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग A बोलते हैं, इसको हम B बोलेंगे, इसको हम C बोलेंगे, इसको D बोलेंगे। तो जहाँ भी अगर B का बात होगा वहाँ पे -5 रखेंगे, और जहाँ भी A का बात होगा तो 3 रखेंगे, जहाँ भी
सी का बात होगा -11 रखेंगे, जहाँ भी डी का बात होगा -3 रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे है तो वही लिखे है, ये माइनस जो माइनस गुना करेगा तो +3 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये लिखना पड़ेगा कि -z² का गुणांक बटे ZQ का गुणांक। तो ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए देता है, तो संबंध हम लोग स्थापित कर दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल दिए। अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज में, हम लोग निकालेंगे क्या, अल्फा गुने बीटा ऐसे करके निकालेंगे, प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा यानी अल्फा गुने गामा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है सूत्र में। तो सूत्र आपको डायरेक्ट भी लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो लिख देते हैं यहीं पे। C बटा ए होता है, क्या होता है, C बटा ए होता है। तो C बटा ए होता है बराबर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे Z का बात किया गया था, Z का गुणांक बटा ZQ का गुणांक। अब देख लीजिए यहाँ पर मान रखना चाहते हैं, ऐसे भी उसमें लिख सकते थे लेकिन सॉल्व कर दिए पहले वाला में। अब चलिए इसको रखते हैं अल्फा। अब अल्फा का मान हम लोग रखेंगे, अल्फा का मान और बीटा का मान गामा का मान। अब अल्फा का मान क्या है 3 है, बीटा का मान कितना है तो -1 है, जोड़ फिर इसमें बीटा का मान का है तो -1 है, गामा का मान का है तो -1/3 है, जोड़ फिर अल्फा का आता है, अल्फा के जगह पर 3 लिख देंगे गुने, और बीटा के जगह पर ये छोड़कर हम लोग गामा में चलेंगे, गामा की जगह पर क्या है -1/3 है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सी, तो सी की जगह पर क्या है 11 है माइनस में, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर दिया कितना है तो ए की जगह पर 3 दिया था 3 लिख देंगे। अब देखिए ऐसे भी सॉल्व आप कर सकते हैं, 3 एकम 3 माइनस में 3 प्लस माइनस। अब देख लीजिए अब ये तो गुना कर दिया, माइनस ही कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो माइनस माइनस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा +1/3, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो माइनस गुना करेगा तब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 11/3 माइनस में 11/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 एलसीएम 3 यहीं 9 हो जाएगा, जोड़े फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर -11/3। तो 9 कर्जा में या 3 मिल के 12 में से 1 गया तो क्या -11/3 बराबर -11/3। अगर ऐसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहीं पे भी लिख सकते थे, मान जो इतना लिखे हैं इस यहाँ पे लिख सकते हैं, अब बराबर में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो सूत्र हम पर लिख देते हैं क्या होता है, तो -D/A बराबर क्या होता है, तो अचर पद का गुणांक क्या होता है, अचर पद का गुणांक बटा ZQ का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहीं पर रख देते हैं। अल्फा का मान क्या 3 था, बीटा का मान -1 था, गामा का मान -1/3 था। अभी माइनस का माइनस लिख दिया, डी का मान कह रहा था, डी का मान क्या दिया है तो -3 दिया, ए का मान कितना दिया है तो 3 दिया। चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये गुना कराते हैं, माइनस माइनस प्लस ऊपर हो जाएगा 3 बटा नीचे 3, ये हो जाएगा -3/3। देख लीजिए अल्फा का मान रख दिए 3, बीटा का मान रख दिया -1, गामा का मान रख दिया -1/3, और इसका सूत्र क्या होता है -D/A होता है। तो माइनस का माइनस लिख दिया, डी का मान उसमें दिया हुआ है जो हम लोग लेकर बना रहे हैं समीकरण को लेकर, तो उसमें डी का मान -3 लिख दिए, ए का मान 3 है तो 3 लिख दिए। ये देख लीजिए यहाँ पे हिंदी भी है सूत्र में जो लिखा जाता है।
अब यहाँ पे अगर कटाना चाहते तो कटा भी सकते हैं। आप देखिए एक पहले गुना करेगा, ये -1 -1 माइनस +1 हो जाएगा, +1 3 में गुना करेगा तो 3/3 हो जाएगा। इधर भी माइनस माइनस गुना करेगा +3/3। अगर कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, नहीं तो इतना पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यही शून्यकों का यानी संबंध स्थापित करना था शून्यकों में। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।